नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही अफसोसनाक विषय है कि सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया गया है। विशिष्ट शिक्षकों को राजकर्मी बनने का जो सपना था उसको चकनाचूर करने वाला ये आदेश है। क्या विशिष्ट शिक्षक अब राजकर्मी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, विभाग के इस आदेश का किस पर पड़ेगा असर, ये सारी बातों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और लास्ट में ये भी बात करेंगे कि किसकी है गलती इसमें और कौन कौन है इसमें जिम्मेदार। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसी प्रकार के शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन को फॉलो कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां विभिन्न प्रकार के अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और सबसे पहले ये बता देते हैं कि यह मामला उन लोगों के लिए है जो वर्ष 2006 से 2008 के बीच प्रारंभिक विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक के रूप में बहाल हुए थे। वर्ष 2006 से 8 के बीच प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के तौर पर बहाल हुए शिक्षकों के लिए एक बड़ी आघात की बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि सारी प्रक्रियाएं उनकी पूरी हो चुकी है, विकल्प भी दिया जा चुका है, लेकिन अब उनके योगदान को स्थगित करने की बात कही जा रही है। क्या कारण है, क्या है इसमें मामला? तो सबसे बड़ी जो अड़चन इसमें आ रही है कि उनकी जब बहाली जो 2006 और 8 के नियमावली के तहत हुई थी, तो इन शिक्षकों का जो वेतन था वो बेसिक ग्रेड का उनको मिलता था। जब सक्षमता परीक्षा का आवेदन निकाला गया तो सक्षमता परीक्षा में पोर्टल पर भी इन शिक्षकों को 6ठी से 8वीं में ही आवेदन का विकल्प मिला। काउंसलिंग के बाद इनका नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया है। तो ये समस्या आया कि जब वो लोग बहाल हुए थे नियोजित शिक्षक के तौर पर नियमावली 2006 और 2008 के अंतर्गत, तो उनको जो वेतन मिलता था उनको बेसिक ग्रेड का वेतन मिलता था और वो प्रारंभिक विद्यालय 1 से 8 में बहाल हुए थे। और जब सक्षमता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में इन्हें 6 से 8 में आवेदन देने का विकल्प मिला। उन्होंने 6 से 8 में आवेदन दिया, सक्षमता परीक्षा दिए, उनकी परीक्षा सफलतापूर्वक हुई और उसके बाद उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें 6 से 8 के ही शारीरिक शिक्षक के जगह पर व्यायाम शिक्षा के तौर पर विषय व्यायाम शिक्षा कराया। और उसके बाद से इस प्रक्रिया को रोक दिया गया, इनके योगदान को स्थगित करने का आदेश जारी हुआ। अब इस प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षक जो कि अब विशिष्ट शिक्षक बन के राजकर्मी का दर्जा पाने के एकदम करीब आ गए थे, उनके लिए एक आघात की बात है। बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग डिसीजन निकल कर सामने आ रहा है कि उनके योगदान को रद्द करने की बात कही गई है। नियुक्ति को रोक दिया गया है, तो इसके पीछे क्या मामला है, कौन कौन सी बातें हैं, क्या विशेष बात है, उस सभी बातों पर हम बात करेंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि किन किन जगह पर चूक हुई है, आखिर ये अंत में इस तरह की समस्या क्यों खड़ी हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि मामला क्या है। समझ लेते हैं कि सक्षमता परीक्षा के आवेदन में 1 से 5 में शारीरिक शिक्षक का कोई विकल्प ही नहीं था। 6 से 8 में शारीरिक शिक्षक का विकल्प दिया गया था और इसका विषय कोड 407 था। इस कोड पर परीक्षा ली गई। काउंसलिंग के बाद इन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी 6 से 8 का जारी किया गया। शिक्षकों ने कहा कि ऐसे शिक्षक जो 1 से 5 में थे और 6 से 8 का आवेदन भरे, उनके आदेश के आड़ में हम सभी का भी नियुक्ति पत्र रोका गया है। गलती विभाग की और खामियाजा सैकड़ों शिक्षक क्यों भुगते। अब समस्या ये है कि वैसे शारीरिक शिक्षक जिनको बेसिक ग्रेड का माना जा रहा है और उनके सक्षमता के औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर 6 से 8 का शिक्षक के तौर पर दर्शाया गया है, तो ऐसे शिक्षकों को योगदान से रोक दिया गया है, योगदान को स्थगित करने की बात कही गई है। इनका कहना है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हम लोग इस चीज को देखेंगे कि क्या इनका बात सही है या गलत है। तो उसके लिए हम लोग कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, उस विज्ञापन को एक बार देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना
और यहाँ बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। अब इस आवश्यक सूचना में आप जाइएगा जब नीचे और यहाँ देखेंगे परीक्षा के विषय, तो यहाँ परीक्षा के विषय में राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, इनका विवरण निम्नवत है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के शिक्षकों के लिए विषय और विषय कोड। तो यहाँ सिर्फ एक दिया गया भाषा एवं सामान्य विषय के लिए कोड 301 है। अब यहाँ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी भाषा, उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी। ये प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए। अब यहाँ दूसरा ख देख रहे होंगे सेक्शन, यहाँ मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड। अब यहाँ आप देख रहे होंगे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और लास्ट में 7 नंबर पर आप देख रहे होंगे शारीरिक शिक्षा और इसमें कोड है 460। और इसी कोड के तहत अब जो अगर शारीरिक शिक्षक 1 to 5 बेसिक ग्रेड में है और यहाँ 1 to 5 में इनका जिक्र नहीं किया गया है, मध्य विद्यालय 6 to 8 में शारीरिक शिक्षा और उसका कोड दिया गया है, तो इसी कोड के अंतर्गत उन्होंने आवेदन किया है। तो इस आवेदन प्रक्रिया में 1 to 5 में कहीं भी शारीरिक शिक्षा का जिक्र नहीं है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षकों ने वर्ग 6 to 8 के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा विषय कोड 407 के अंतर्गत आवेदन किया है। अब इसी के अंतर्गत आवेदन किया, जिसके कारण इनका जो परिणाम आया 6 to 8 के अंतर्गत विषय व्यायाम शिक्षा लिखकर आया है और यही समस्या का कारण बना हुआ है। इसी कारण उनके योगदान को स्थगित करने की बात कही जा रही है कि उनका योगदान चूंकि नियोजित शिक्षक के तौर पर बेसिक ग्रेड में हुआ था, उनको वेतन मूल कोटि का मिल रहा था, इस वजह से इनको 6 to 8 स्नातक ग्रेड का शिक्षक मानने से इनकार किया जा रहा है, उनके योगदान को स्थगित किया जा रहा है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि आखिर इसमें दोषी कौन कौन है, किन किन लोगों से यहाँ पर गलतियां हुई हैं, और अगर इस गलती को पहले सुधार लिया गया होता तो ऐसे लोगों का सपना चकनाचूर नहीं होता और वो लोग अन्य शिक्षकों के भांति विशेष शिक्षक के तौर पर, राजकर्मी के तौर पर अपना योगदान देकर सफलतापूर्वक राजकर्मी बन गए होते। हम बात करने वाले हैं कि आखिर किसकी है यह गलती और कौन है इसका जिम्मेदार। तो सबसे पहले अगर गलती किसी की है तो मेरा मानना है कि इसमें सबसे पहली जो गलती है वो शारीरिक शिक्षकों की है। इस पर स्पष्ट उन्हें पहले ही मार्गदर्शन मांग लेना चाहिए था, इस विषय पर बात कर लेनी चाहिए थी कि अगर वो मूल कोटि के शिक्षक है, बेसिक ग्रेड का उनको वेतन मिल रहा है, तो उनका विषय स्नातक ग्रेड में क्यों शो किया गया है। अगर स्नातक ग्रेड का है तो उनको मूल कोटि का वेतन क्यों मिल रहा है, तो इस पर पहले विचार कर लिया गया होता तो इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। दूसरा, अगर बात करें कि प्रधानाध्यापक के द्वारा वेरीफाई करने का, जब कॉम्पिटेंसी फॉर्म को भर दिया गया और सभी साक्ष्यों को लगाकर जब प्रधानाध्यापक के द्वारा हस्ताक्षरित कराकर बीआरसी में जमा किया गया, तो उस समय प्रधानाध्यापक ने इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया कि उनका आवेदन 6 to 8 वे स्नातक ग्रेड में शारीरिक शिक्षक के तौर पर लिया गया है, जबकि उनको बेसिक ग्रेड का वेतन मिलता है। तो उस समय अगर विभाग से इसका मार्गदर्शन लिया गया होता तो भी उतनी बड़ी बात नहीं होती, उस शुरुआती दौर में ही इसको सुधार कर लिया गया होता। तो इस तरह से अगर हम देखें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञापन में भी दोष पाया गया कि अगर ये विज्ञापन में दोष था तो अगर इस पर भी मार्गदर्शन लिया गया होता, शिक्षा विभाग ने इस पर एक्शन लिया होता या शिक्षकों ने इस पर मार्गदर्शन लिया होता, तो इतनी बड़ी चूक नहीं हुई होती और इस समय इस परिस्थिति से नहीं गुजरना होता। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम बात करेंगे तो यह चूक हुई है और इस चूक को अब कैसे दूर किया जाएगा, शिक्षा विभाग इसका क्या हल निकालता है, इसको देखने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।